आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, उसमें सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट लॉस ये चीजें क्या होती है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य जिस पे हम वस्तु खरीदते हैं। जैसे कोई वस्तु मैं 10 रुपए में खरीदता हूँ और उसे 12 रुपए में बेच देता हूँ, तो हमारे 10 रुपये तो हमारे क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और 12 रुपए क्या हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब उसको मैंने बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 10, और 12 रुपए क्या हो गए प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस है हम जितने ज्यादा रुपए में बेच देते हैं जो चीज, वो होती है हमारी प्रॉफिट। तो मैंने 10 रुपए की चीज 12 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। ये 2 रुपए क्या है हमारे प्रॉफिट। यदि इसी में 10 रुपए की चीज को 8 रुपए में बेच देता तो कितने का लॉस होता, 2 का। तो ये लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से हम कोई वस्तु नीचे, कॉस्ट प्राइस में 10 रुपए की चीज है उससे नीचे मैं उसमें 8 रुपए में बेच देता हूँ, 5 रुपए में बेच देता हूँ, तो वो मेरा लॉस हो जाए कितने रुपए का, 5 रुपए का। ठीक है। इससे हमें एक बात क्लियर होती है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पर। मतलब जिस पे हम जो चीज हम खरीदते हैं ना, जिस, जैसे मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी है तो प्रॉफिट और लॉस 10 रुपए पे ही होगा उसी पे। या 20 रुपए खरीदे तो 20 रुपए पे ही होगा हमारा। तो सिंपल है, मान लो कि मैंने 100 रुपए थे मेरे पास, और मैंने 100 रुपए के मेरे पास फ्रूट्स थे मेरे, और वो मैंने 125 रुपए के बेच दिए। तो इसमें इसमें ओवरऑल मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा दिख रहा है 125 माइनस 100 इक्वल टू में 25। तो हमारा क्या हो गया 25 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू में प्रॉफिट पर, प्रॉफिट कितना हुआ है 25 रुपए का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस मतलब 100 इंटू में 100, ये आ गया 25% मेरे को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। सेम एज इट इज हम लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। मैंने 100 रुपए की चीज 95 में बेच दी तो कितने का लॉस हुआ, 5 का। तो लॉस परसेंटेज हमारा कैसे आएगा, लॉस जितने रुपए का हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब एक चीज समझो, हम कई चीजें अब डायरेक्ट करके चलेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। ये नहीं कि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है कि हम आराम से क्वेश्चन को देखते रहें और ये लेंथी मेथड से करते रहें। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस गिवन, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, सेलिंग प्राइस हमें पता है, ये हमारा मान लो गिवन है। ठीक है भाई। तो उसमें हमें परसेंटेज दे रखा है, मतलब 25% पे हमें कोई चीज बेच देता हूँ और उससे तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है इतने रुपए का। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम कुछ भी मान लेते हैं, प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, हमें सीधा सेलिंग प्राइस निकालना है। या तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू में प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस इंटू में, इसको सीपी 100 की जगह हम क्या कर सकते हैं, सीपी, सीपी प्लस में पी परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा एसपी। देखो हम इसमें से सीपी कॉमन ले तो सीपी इंटू में क्या आ गया, ये को एलसीएम लेंगे 100 प्लस में पी परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज प्लस होगा, और लॉस है तो माइनस हो जाएगा लॉस परसेंटेज, अपॉन में पूरे के 100 इजकल टू में क्या आ जाता है हमारा सेलिंग प्राइस। मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस में माइनस होता है, तो वो उस चीज की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाती है वो। ठीक है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, सीपी इंटू में सीपी प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज ओब्लिक माइनस में लॉस परसेंटेज अपॉन, अपॉन में इसके इसी पोर्शन के अपॉन में 100 इज इक्वल टू में एसपी, ये प्लस आएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस आएगा ये। ठीक है। लॉस या वो भी जो भी। तो अब एक सीधी सी मेथड देखो, मेरे पास 100 रुपए की चीज थी, मैंने 125 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 25 रुपए का। तो हम इसे डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि 100 इंटू में 125 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट गया तो 125 हमारे क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। सेम एज इट इज ही हमें क्वेश्चन करना है। अब आप एक चीज सोच के चलो, मेरे को कह दे कि भाई 30% प्रॉफिट पे कोई चीज बेच दी, मतलब 30 अपॉन में परसेंटेज का मतलब क्या हो जाता है 1 अपॉन में 100, तो 1 से 1 कट गया, तो देखो सॉरी 3/10 आ गया। तो ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या कह रहा है 30% प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब क्या है, कोई मेरे पास 10 रुपए थे, 3 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट हो गया, तो मैंने कितने में बेच दी वो चीज 13 रुपए में। ऐसे ही हम क्वेश्चन आगे करेंगे, 25% का आएगा तो 25 अपॉन में 100, 1/4 मतलब 1/4। कॉस्ट प्राइस कितनी है, मैंने 4 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 1 रुपए प्रॉफिट में बेच दी, तो मतलब 4 की चीज कितने में बेच दी 5 में, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए। इसी चीज को समझ